बिहार से हैं, जमीन खरीद बिक्री करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, तो इस खबर को अंत तक जरूर सुनिएगा। इस खबर में आपको हम बताने जा रहे हैं कि सरकार ने 4 जिलों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ वहां पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने पर भी रोक लगा दिया गया है। तो सरकार ने इन तमाम 4 जिलों में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक क्यों लगाई है, इसके पीछे की क्या वजह रही है और साथ ही साथ जो है सरकार ने इसके लिए क्या नियम रखे हैं, जो भी तमाम तरह की चीजें इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी की सरकार बिहार में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट सिटी की जो है वो निर्माण करने जा रही है, जिसके लिए जमीन का अधिग्रहण करने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसके तहत पहले ही 7 जो जिले हैं उसमें जमीन की खरीद बिक्री पर साथ ही साथ निर्माण कार्य पर रोक लगाया जा चुका है और अब 4 जिलों की बारी है। यहां पर भी सरकार ने अधिसूचना जारी करके जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है, जिसके तहत कहा गया है कि आप इस तिथि तक जो तिथि निर्धारित की गई है, इसके तहत बीच में आप जो है आप जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, साथ ही किसी प्रकार का आप निर्माण कार्य भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इस खबर में आपको हम विस्तार से बताते हैं कि सरकार ने क्या कुछ कहा है। बिहार में बनने वाले अलग अलग टाउनशिप को लेकर सम्राट सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। अब बिहार सरकार ने राज्य के 4 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके तहत भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में बनने वाले सैटेलाइट टाउनशिप में यह रोक 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। बिहार सरकार ने नगर विकास विभाग के इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह भी कहा गया है कि इस प्रतिबंध के दौरान अगर जमीन में किसी तरह की कोई खरीद फरोख्त की जाती है तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास विभाग ने इस दौरान टाउनशिप में किसी प्रकार के नए निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी है। जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही अब चारों टाउनशिप के मास्टर प्लान बनने का काम शुरू होगा। विभाग ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए प्रतिबंध के दौरान अधिसूचित क्षेत्रों में खरीद बिक्री, जमीन हस्तांतरण, भूमि के विकास और भवन निर्माण से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जा सकेंगे, इसके लेकर जो है अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस निर्माण का उद्देश्य चारों शहरों में प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से विकास को सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ अगर कोई इसमें किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी करता है या फिर जमीन खरीद बिक्री को करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने इससे पहले 23 अप्रैल को 11 टाउनशिप को खरीद बिक्री पर रोक लगाई थी। इसके बाद 24 अप्रैल को 7 शहर सोनपुर, पटना, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर सहित 31 मार्च 2027 तक रोक लगाने का आदेश जारी किया था। तब जमीन मालिकों ने आर्थिक जरूरत में जमीन बेचने की अनुमति मांगी। सरकार ने जून 2026 में राहत देते हुए आवास बोर्ड को जमीन खरीदने के लिए अधिकृत किया गया था, यानी कि इच्छुक किसान आवास बोर्ड मुख्यालय पटना में एमडी के नाम से जमीन बेचने का आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज की जांच के बाद संबंधित जिलाधिकारी जमीन का मूल्यांकन करेंगे। अब विभाग ने 4 जुलाई को जो है 4 टाउनशिप में जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाने की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है, यानी कि पहले से ही 7 जिलों में जो है वह रोक लगाई जा चुकी थी और जो 4 जिले बचे थे वहां पर अब रोक लगा दी गई है। यानी कि जो 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप सैटेलाइट जो बन रहे हैं वहां पर उसको लेकर जमीन अधिग्रहण के कार्य को लेकर साथ ही साथ जो विकास के कार्य को लेकर अब सरकार जो है तत्पर हो गई है, काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए जो है अब जमीन की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। जमीन के हस्तांतरण साथ ही साथ निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है और कहा गया है कि इसके बीच आप जमीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर जरूरी है तो इसके लिए आपकी अधिसूचना जो है वह आपको एक आवेदन जो है वो भेजना पड़ेगा कार्यालय में। उसके बाद से संबंधित जो अधिकारी होंगे देखकर जो जमीन का मूल्यांकन करके आपको जो है जमीन बेचने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन बिना अनुमति अगर आप जमीन बेचने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।